बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इससे पूरा घर महक उठेगा और इसे खाए बिना कोई नहीं रह सकेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मटन के बगैर, वो भी यखनी पुलाव, वो भी आलू से। तो साथ ही बूंदी रायता भी शेयर करूँगी। तो यकीन करें इस कम्बिनेशन के साथ आप चावल बनाएंगे ना तो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट से बिरयानी और पुलाव खाना भूल जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए हम यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 गिलास पानी, यानी कि हमारे पास 1 गिलास चावल है तो हमें डबल पानी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हाफ़ गिलास और भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ गिलास मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम यखनी बनाएंगे तो यखनी को बनाने के लिए हमने इसे ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए पानी जो है कम भी हो सकता है। तो इसमें डालेंगे हम खुशबूदार से मसाले, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ये है मेरे पास मिक्स गरम मसाला, मोटी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्चें और साथ मैंने 2 से 3 अदद जो है शामिल कर दिए हैं तेज़ पत्ते। तो साथ ही साथ हम शामिल कर देंगे ये जो मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। इनसे यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा पुलाव का। इसके अलावा साथ हम 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल के इसे कवर कर देंगे। और साथ है मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 पीसेस अदरक के और साथ मेरे पास 10 से 12 जवे लहसुन के और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची को कट कर लिया। ये हम पेस्ट तैयार कर लेंगे और पेस्ट जो है हमने शामिल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यखनी हमारी कहाँ तक पहुँची है। तो आप देख सकते हैं कि ये कम हो चुकी है। तो बस हमें इतनी ही यखनी चाहिए, 2 गिलास हमें यखनी के चाहिए। तो यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, गोल्डन सा। तो हम इसको स्टेन कर लेंगे और स्टेन करके इसको रखेंगे साइड पे। और यहाँ पे है मेरे पास 1 गिलास चावल, यानी कि आधा किलो मैंने चावल ले लिए हैं। यहाँ पे बासमती डबल स्टीम राइस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनके अंदर पानी शामिल करके इन्हें भीगने के लिए रख देंगे और चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे चावल बराबर भीग जाएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने इनको तकरीबन 10 मिनट तक भीगने के लिए रखना है और इसका पानी जो है 3 से 4 पानी निकाल के इसे स्टेन कर लेना है। तो यहाँ पे हम अगले प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो मैंने डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और साथ है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर आलू का जो है हमने पुलाव तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले ली हैं और इनको मैंने बहुत ही खूबसूरत पीसेस में कट कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी जिस तरह चाहें आप उस तरह की शेप के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो हम ज़ीरे के अंदर आलू को फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। आलू को फ्राई करने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का, वो भी हम शामिल कर देंगे और इस पेस्ट को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और साथ हमने 1 अदद टमाटर जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। और अब हम टमाटर को इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर जो है हल्के से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर जब हो जाए हल्के से सॉफ़्ट तो हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ पे मैंने साबुत मसाले का इस्तेमाल, गरम मसाला जो साबित होता है वो उसका मैंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने यखनी के अंदर साबुत गरम मसाला का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ, आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। यकीन जानिए ये आलू का पुलाव इतना टेस्टफुल बनता है कि आपकी बीफ मटन पुलाव को पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ़ कप दही शामिल करना है और दही को भी हमने इस तरीके से मिक्स करने के बाद आलू के अंदर पका लेना है ताकि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए
और आलू भी हमारे हल्के से गल जाएं। यहाँ पे मैंने आलू के पीसेस थोड़े बड़े ही लिए हैं, क्योंकि अगर छोटे पीसेस होते तो आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने आलू के थोड़े से बड़े ही पीसेस लिए हैं। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे यखनी, जिसे मैंने स्ट्रेन करके रख लिया था साइड पे। ये शामिल करके हम इसको कवर कर देंगे। अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके बॉयल आने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है यखनी को, और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने भीगने के लिए चावल रख दिए थे 1 गिलास। और आप देख सकते हैं कि इनको अंदर से मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश किया है और इनके अंदर से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। और 3 से 4 पानी तो आप चावल को लाजमी निकाला करें, क्योंकि चावल के अंदर से टेस्ट आता है, इसलिए आपने चावल को अच्छे से धो लेना है। तो अब हम इनको करेंगे मिक्स चम्मच के साथ, और मिक्स करने के बाद हम इनको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने आंच को थोड़ा हाई ही रखना है। लो आंच पे आप कभी भी इस तरीके से चावल ना पकाएं, क्योंकि चावल जो है उस अच्छे नहीं बनते। थोड़ा हाई आंच पे ही आप पानी डाल के जब चावल डालें तो आंच थोड़ी हाई ही रखें। तो पानी खो चुका है, और अब हम यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दिए, और साथ मैंने ज़र्दा फूड कलर भी शामिल कर दिया है इसके कलर की। तो अब हम दोबारा से कवर करेंगे और इसे दम पे रख देंगे। दम की आंच आपने रखनी है इसे दम पे, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जो है आपने खोल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, और साथ ही साथ हम बनाएंगे बूंदी रायता। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप दही, और दही को हमने अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना जो है शामिल कर देना है, और साथ मैंने प्याज भी शामिल कर दिए हैं क्यूब्स में कट किए हुए, और इसके साथ ही साथ हम टमाटर भी डाल देंगे। और साथ है मेरे पास बूंदी, जिसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया तकरीबन आधा घंटा पहले, और इसके अंदर से मैंने 3 से 4 पानी निकाल के इससे के अंदर से पानी निकाल लिया है। तो 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, और साथ मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। बस यही चीज़ें हम शामिल करेंगे, और इतना ज़बरदस्त बूंदी रायता तैयार होगा कि आपको जो है ये पुलाव और भी ज़्यादा टेस्टफुल लगेगा। इतना टेस्टफुल बूंदी रायता बनता है कि बहुत ही कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा पुलाव और बूंदी रायता तैयार है। आपने ये ज़रूर ही ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। इतना टेस्टफुल तैयार होता है कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गल चुके हैं। मैंने थोड़े बड़े पीसेस में रखे हैं, क्योंकि आलू ना ही बहुत ज़्यादा गले हैं, और जितने हमें चाहिए उतने ही गल चुके हैं, और चावल भी हमारे बहुत ही दानेदार बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी बूंदी रायता और आलू पुलाव की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।